नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की ज्ञान मंजूषा भाग 3 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के पाठ नीति श्लोका चित प्रयोग यह पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। यह कक्षा 8 की ज्ञान मंजूषा के पाठ नंबर 5 में दिया गया है। अनुवाद इस प्रकार है। श्रोत्रम श्रुतनेव न कंडुलेन दानीन पाणिनि न कंडुलेन विभाति काय करुणा पराणा परोपकारेण तो चंदनेन। अर्थात कानों की सुंदरता सुनने से होती है। कानों की सुंदरता सुनने से होती है, कुंडलों से नहीं होती है। कुंडल पहनने से कान सुंदर नहीं लगते। अच्छा और सबकी बात सुनने से उनकी सुंदरता बढ़ती है। दानेन पाणिनि कंगणेन हाथों की सुंदरता कंगन के पहनने से नहीं होती है, दान करने से होती है। विभाति काय करुणा पराणम दूसरों पर ये जो शरीर है इसकी उपयोगिता तब है जब आप दूसरों की करुणा करें। परोपकारेण तो चंदनेन सिर्फ चंदन के लगाने से शरीर सुंदर नहीं होता। परोपकार करने से, करुणा करने से शरीर सुंदर होता है। नेक्स्ट, दुर्जन परिहर्त्यो विद्या अलंकारोपि। दुर्जन जो दुष्ट है, जो बुरा इंसान है, परिहर्त्यो उसको त्याग देना चाहिए। विद्या अलंकारोपि चाहे उसको विद्या हो, चाहे उसके पास ज्ञान हो, चाहे उसके पास ज्ञान से वो अलंकृत हो, फिर भी दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। जैसे मणिना विभूषित सर्प, जैसे मणि को धारण करने वाला सर्प होता है, लेकिन वो सर्प जहरीला होता है। मणि का लालच छोड़ के उस सांप को त्याग देना चाहिए। किम सोना भयंकर, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि वह भयानक होता है, वह बहुत भयानक होता है। नेक्स्ट, विपत्ति धर्माध्यानि क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्ध विक्रम। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा। विपत्ति में धैर्य कार्य आता है, काम आता है। उन्नति में क्षमा काम आती है। सदसी वाक्पटुता, सभा के अंदर आपकी वाक्पटुता अर्थात हाजिर जवाबी, आपकी बात करनी, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कला, वाक्पटुता कार्य आती है। और युद्धि विक्रम, और युद्ध में आपका पराक्रम, आपका कौशल पराक्रम काम आता है। यशस्वी चारु रुचि व्यसनम श्रुतो, ऐसा सुना है कि यश में और रुचि यश की बातें करने वाला और शास्त्रों में शौक रखने वाला प्रकृति सिद्ध में महात्मा, ऐसी प्रकृति सिद्ध लोगों की होती है, महात्माओं की हुआ करती है। महात्मा लोग जो महान जन हैं वह विपत्ति में धैर्य और उन्नति में क्षमा रखते हैं, सभा में वाक्पटुता दिखाते हैं और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। यश में उनकी रुचि होती है और शास्त्रों में शौक हुआ करते हैं। ऐसे लोग महान आत्मा अर्थात महान लोग होते हैं। यह उनकी प्रकृति है। नेक्स्ट, सिंह शिशुपि निपाति निपतति मंद मलिन कलोप भीतिषु गजेषु। प्रकृतिया सतत व्रता न खलु यस्ते तजो हेतु। जो सिंह है उसका जो भी बच्चा है, सिंह शिशुपि शेर का बच्चा भी, निपाती झपट पड़ता है किस पर, मद मलिन कलोप भीतिषु, जो मद से मदमस्त है, जो मद में चूर है, ऐसा गजेषु हाथी ऐसा जो मद में मलिन होकर, मद में व्याप्त होकर जो
हाथी है उसके कपोल भीतिशु उसके माथे के ऊपर झपट पड़ता है। जो शेर का बच्चा है वो भी झपट पड़ता है। प्रकृतिया सततवा न खलु वत्से व्यते जसो हेतु। जो प्रकृति है, जो बलवान है प्रकृति से है वो है। जब कोई प्राकृतिक रूप से बलवान होता है, सामर्थ्यशाली होता है, उसकी आयु कोई मायने नहीं रखती। आयु का फर्क नहीं होता है क्योंकि वह शेर का बच्चा है। उसको मद मलिन जो हाथी है उसके ऊपर झपटने में कोई भी संकोच नहीं होता क्योंकि प्रकृति बलवान की आयु नहीं देखा करती। आगे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विहीन विषाण विहीन तृण ने खादंती जीवमान तदभागदेव परम पशुनाम। अर्थात जो साहित्य संगीत और कला के विहीन है, के बिना है, जो कला में रुचि नहीं रखता, संगीत में रुचि नहीं रखता, साहित्य में रुचि नहीं रखता, वह मनुष्य साक्षात पशु है। वह पूरी तरह से पशु मान लिया जाए क्योंकि वह एक ऐसा पशु है जिसको पुंछ विहीन विहानशील, जो कि जिसके पास सींग नहीं है और जिसके पास पूंछ नहीं, पूंछ और सींग के बिना वह साक्षात पशु के समान है क्योंकि वह साहित्य संगीत और कला में रुचि नहीं रखता, उसके बिना है। तृण ने कदापि जीवनम ऐसा मनुष्य, हाँ वह तृण मीन्स घास नहीं खाता है और ऐसे ही जीता है। तद्भागते परम पशुनाम, वह पशु से अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता है, पशु से थोड़ा श्रेष्ठ माना जाए। ने कंचित काश्चिन मित्रम ने कंचित काश्यम रिपु व्यवहारेण जयन्ते मित्राणि रिप स्तथा। अर्थात न कंचित, ना कोई किसी का मित्र होता है, कस्यचिन मित्रम, न कोई किसी का मित्र होता है, न कश्चित कृत्यम रिपु, रिपु में शत्रु, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जयन्ते, व्यवहार से ही सब पैदा होते हैं, व्यवहार से ही सब बन जाते हैं। हमारा व्यवहार ही हम किसी को मित्र और शत्रु बनाता है। मित्राणी रिपस्था, जो भी मित्र हैं और जो भी शत्रु हैं वह हमारे व्यवहार से ही बनते हैं। आशा है आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। क्या परिहर्त्या, किसको त्याग देना चाहिए? देखिए, दुर्जन परिहर्त्यो, दुर्जन को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न, व्यय कस्य न अस्ति, आयु किसके लिए कोई महत्व नहीं रखती? इसका उत्तर है व्यय तेजो सो हेतु, जो बलवान है उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है आयु। अगला प्रश्न है, मित्राणि रूपु के जयन्ते, मित्र और शत्रु कैसे पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं? व्यवहारेण जयन्ते मित्राणि रिप स्त्वा, मित्र और शत्रु व्यवहारेण जयन्ते, व्यवहार से बनते हैं। अगला प्रश्न, करुणा परायणया काय न विभाति, करुणा परायण से काय कैसे होती है, काय शरीर कैसे? परोपकारेण, परोपकार के द्वारा और करुणा परायण से शरीर सुंदर होता है। अगला प्रश्न, लेखनी से श्रोतम की विभाति, सुनने से किसकी शोभा बढ़ती? श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलेन, सुनने से कानों की शोभा बढ़ती है, न कि कुंडलों से। मणिना विभूषित सर्प कीदृश भवति, मणियों से विभूषित सर्प कैसा होता है? मणिना विभूषित सर्प किमसो न भयंकर, कौन नहीं जानता है कि मणि से विभूषित सर्प भयानक होता है। सिंह से शिशु कुत्र निप
सिंह शिशोपी निपतति मदमलिन कलो भीतिषु गजेषु। साक्षात् पशु कै भवति सत्य संगीत साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु भवति। आज हमने पाठ 5 का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर किए। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, आपके समझ आया होगा। ज्ञान सागर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।